हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। तो इसकी आज समरी देखने वाले हैं जिसके अंदर हमने हमारे नोट्स और वो सारी की सारी स्टोरी को समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए। वीडियो पसंद है लाइक करें और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर से आपको मिलवाना चाहूँगा और इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जिसके अंदर हम लोग देखें कि पहले हमारे मेन कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसिस बेनेट। देखिए, पहले हम इन कैरेक्टर को इसलिए समझ रहे हैं कि आप स्टोरी को इंटरलिंक कर पाए, आपको समझ में आए कि किस कैरेक्टर की किस से कनेक्शन है। तो प्लीज़ पहले जो आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा जब ये कैरेक्टर को समझें। बाद में आप मुझे मत कहना है कि आपको वीडियो पसंद समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। तो देखिए, पहले हमारे मिस्टर एंड मिसिस बेनेट। तो देखिए, ये मिस्टर एंड मिसिस बेनेट की एक फैमिली है जिसके अंदर उनकी चार या पाँच बेटियाँ है। देखिए कौन सी बेटियाँ है। देखिए मैरी है, पहले देखिए एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ सबसे बड़ी है, उसके बाद है लेडिया, उसके बाद है किटी, मैरी और जेन। तो देखिए, अब इनके साथ उनके पार्टनर्स भी है, यानी कि जिनके लव रिलेशन होने वाले हैं स्टोरी के अंदर ये भी है। तो देखते हैं हम जेन है। तो देखिए जेन के साथ कौन है, तो देखिए मिस्टर बिंगले। देखिए बिंगले, तो देखिए मिस्टर बिंगले, इसके साथ उसकी बहन है कैरोलिन। देखिए इसको भी, इस कैरेक्टर को भी आपको याद रखना है कि मिस्टर बिंगले की बहन है कैरोलिन। उसके बाद है एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के लव वंस है हमारा मिस्टर डार्की और उसके बहन है जॉर्जियाना। इसके बाद है जो जॉर्जियाना को सेड्यूस करता है, यानी कि परेशान करने वाला व्यक्ति कौन है, मिस्टर वेकहम। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो शार्लोट और मिस्टर कॉलिन की एक जोड़ी है। तो देखिए ये लेडिया है और उनकी जो लव रिलेशन होती है किसके साथ, मिस्टर वेकहम के साथ। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर आपको समझ में आ गया है ये डायग्राम से कि कौन कौन मेन कैरेक्टर है। देखिए मेन कैरेक्टर हमारी एलिजाबेथ है और मिस्टर डार्की और ये बिंगली है और ये सारी की सारी इनकी बहनें को हम इंटरलिंक करके साथ बहुत पढ़ेंगे। तो देखिए कहानी बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक और लव स्टोरी के बारे में लिखी गई है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी कि देखिए जो प्राइड हमारा गर्व और प्रेजुडिस का मीनिंग होता है कि आपके दिमाग में जो पहले से ही चीज़ें बैठ गई है कि ये गलत है या ये सही है, इसके बारे में ये प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा गया है। ये देखिए मैं अपने नोट्स के साथ शुरू करता हूँ। इज़ अ क्लासिकल नॉवेल रिटन बाय जेन ऑस्टन। तो देखिए ये नॉवेल किसने लिखी है, तो देखिए जेन ऑस्टन ने लिखी है। फर्स्ट पब्लिश इन 1813। तो देखिए एमसीक्यू आए तो आपको ये लिखना है होता है कि 1813 में। तो देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। द स्टोरी इज सेट इन दी रेजेंसी एरा ऑफ द इंग्लैंड एंड एक्सप्लोर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अपर मिडिल क्लास सोसाइटी। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं और मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाऊंगा, जो कि थ्रू द कैरेक्टर ऑफ Elizabeth Bennet and Mr. Darky, Austen delves into the human behavior, social standing and then concept of the marriage। तो इसका मतलब है कि ये कहानी इंग्लैंड के रेजिडेंसी एरा के ऊपर बेस है और ये अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करती है। उसके बाद देखते हैं ऑस्टन ने ह्यूमन बिहेवियर और सोशल स्टैंडिंग और मैरिज के कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है और ये सब कुछ एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्की के कैरेक्टर से थ्रू हमें समझाया गया है। उसके बाद हम स्टोरी का बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का बैकग्राउंड है हमारा, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द बेनेट फैमिली, यानी कि जो बेनेट फैमिली है, देखिए मिस्टर मिसिस बेनेट और उनकी 5 बेटियाँ उनके अराउंड घूमती है। हु लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड लॉन्गबर्ग। तो देखिए ये यहाँ पर रहती है ये सारी की सारी फैमिली। मिस्टर बेनेट इज़ अ सार्कास्टिक, यानी कि वो क्रिटिसिज्म देने वाला एक क्रिटिक आदमी है, एंड रिजर्व मैन वाइल मिसिस Bennet is a nervous and overbearing woman whose main goal life in get to her 5 daughter married। और देखिए मिसिज जो बेनेट है यानी कि इसकी वाइफ है वो कैसी है, तो वो नर्वस है और ओवरबेयरिंग। देखिए इन दोनों वर्ड्स के, देखिए ये वर्ड्स है हमारा एक नर्वस और ये ओवरबेयरिंग, दोनों का मीनिंग आपको खुद से ही निकालना है। मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा जिससे कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आप खुद से भी कुछ चीज़ें सीखें। तो देखिए वो कैसी है, तो औरत ऐसी है कि जिनका सिर्फ एक ही चाहत है, अपनी 5 बेटियों की शादी कराने का उनका मेन गोल। उसके बाद हम देखते हैं द डॉटर आर जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लेडिया। देखिए इनकी बेटी है जेन है, एलिजाबेथ है, मैरी, किटी और लेडिया। देखिए एलिजाबेथ द सेंट्रल कैरेक्टर। देखिए यहाँ स्टोरी के अंदर एलिजाबेथ है वो मेन कैरेक्टर, इज़ नोन फॉर हर इंटेलिजेंस। और इसकी खूबी क्या है, तो देखिए
हर एक बेटी की अपनी अपनी एक खूबी है इसके अंदर। तो देखिए एलिजाबेथ है, इसकी खूबी है इंटेलिजेंस, यानी कि वो बहुत समझदार है और इंडिपेंडेंट नेचर है और उसका एक फ्रीडम वाला नेचर है। देखिए प्लॉट समरी की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए जो मिस्टर बिंगली अराइव्स एट नेदरफील्ड पार्क, देखिए इस जगह पर जो मिस्टर बिंगली है वो आते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद द अराइवल ऑफ द मिस्टर चार्ल्स बिंगली एट द नीदरफील्ड पार्क, यानी कि जो नीदरफील्ड पार्क की एक जगह है वहाँ पर मिस्टर बिंगली वो अराइव होते हैं। मिस्टर बिंगली इज़ अ वेल्थी एंड फ्रॉम अ गुड फैमिली, यानी कि वो अमीर व्यक्ति है, ये मिस्टर बिंगली है वो अमीर और अच्छी फैमिली से आते हैं। एंड हीज अराइवल बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बेनेट फैमिली। देखिए तो ये इनके जो मिस्टर बिंगली है वो उनकी जो अराइवल यानी कि वो आते हैं तो वो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। वो कैसे, देखिए एज अ मिसिस बेनिट होप्स वन ऑफ द हर डॉटर्स विल मैरी हिम, यानी कि वो मिसिस बेनिट चाहती है कि जो मिस्टर बेनिट की वाइफ है वो इनकी माँ है जो लड़कियों की, वो चाहती है कि उनकी डॉटर की शादी इनमें से एक व्यक्ति की लड़की की शादी मिस्टर बिंगली से हो जाए। हु स्टे एट नीदरफील्ड विद हीज सिस्टर एंड फ्रेंड मिस्टर डार्की quickly meets his Bennett family and takes an interest in Jane Bennett who also like him, यानी कि जो मिस्टर बिंगली है वो जेन ऑस्टर से जेन बेनिट से मिलते हैं, सॉरी मेरे गलती हो गई बोलने के लिए, तो वो उसको लाइक करने लगते हैं और जो जेन है वो भी उनको लाइक करने लगती है और स्टोरी ऐसे चलने लगती है। जो जहाँ मिस्टर बिंगली और उनकी जो दोस्त और फैमिली है वो इनकी फैमिली से मिलती है, किनसे, बेनिट फैमिली से मिलती है और वो जेन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जो जेन नाम की लड़की है उनमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं और जेन भी उनमें इंटरेस्ट होती है। देखिए उसके बाद हम मिस्टर डार्की इग्नोर्स एलिजाबेथ। अब जो एलिजाबेथ है जो मेन कैरेक्टर है हमारे स्टोरी की, उनकी जो लव स्टोरी और उनकी जो कहानी शुरू होती है। अलॉन्ग विथ मिस्टर बिंगली हिज फ्रेंड मिस्टर फिट्जविल डार्की ऑल्सो अराइव्स, यानी कि जो बिंगली थे उनके साथ भी डार्की भी यहाँ पर आए थे। डार्की इज़ अ वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बट इन देयर फर्स्ट मीटिंग ही लुक्स डाउन इन एलिजाबेथ बेनेट। तो देखिए जो डार्की है वो बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और वो देखते हैं कि जो एलिजाबेथ है उसको एक डाउन यानी कि जो गरीब घर की लड़की की तरह उनको कंसीडर करते हैं, कंसिडरिंग बीनीथ हिज सोशल स्टेटस, और उसकी जो सोशल स्टेटस है यानी कि जो गरीबी फैमिली है। देखिए जो बीनीथ फैमिली है वो अच्छी खासी इतनी इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है, जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गरीबी है। देखिए एक मेन थिंग मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की है बट मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ रूल्स है जो इस यहाँ जगह पर कि जो स्टोरी के अंदर ऐसा है, कोई जो लड़कियां होती है वो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है होती वो उसकी हकदार नहीं होती, यानी कि लड़कियां है जो अपने पिता की हकदार नहीं है। जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ लड़के ही अपने पिता की प्रॉपर्टी के हकदार है। इसलिए वो जो मिस्टर डार्की है वो देखते हैं कि इनके जो सोशल स्टेटस है वो कुछ भी नहीं है, विच मेक्स एलिजाबेथ डिसलाइक हिम, यानी कि जो इस तरह के जो व्यू है मिस्टर डार्की के, इस वजह से जो एलिजाबेथ है वो जो मिस्टर डार्की को डिसलाइक करती है और उसको पसंद नहीं करती है। डार्कीज एरोगेंस, यानी कि जो डार्की का एरोगेंस है वो अभिमानी है और प्राइड उसका गर्व मेक हिम समवन एलिजाबेथ इनिशियली डजंट लाइक, यानी कि जो पहली ही मुलाकात में उनको जो एरोगेंस है इस मिस्टर डार्की का और प्राइड है वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेन और मिस्टर बिंगली, देखिए जेन और मिस्टर बिंगली की रोमांस की शुरुआत होती है, यानी उनकी लव रिलेशन की शुरुआत होती है। रोमांस ब्लूम्स बिटवीन द जेन एंड मिस्टर बिंगली, यानी कि जो मिस्टर बिंगली है और उनकी जेन है उनके साथ उनका रिलेशन शुरू होता है। दे लाइक ईच अदर but Mr. Darky disapprove of the match because of he believes Bennet family's social standing is not equal to their। जो मिस्टर बिंगली और जेन ऑस्टन की जो लव स्टोरी शुरू होती है उसमें मिस्टर डार्की होते वो डिसअप्रूव होते हैं, यानी कि मिस्टर डार्की को पसंद नहीं होता कि वो दोनों लव रिलेशन में रहे और वो सोचते हैं कि जो सोशल स्टैंडिंग है यानी कि जो बेनेट फैमिली वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो इनके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिस्टर डार्की और मिस्टर बिंगली दोनों बहुत रिच है और जो मिस्टर बेनेट की फैमिली है वो थोड़ी गरीब है, इस वजह से वो लोग इक्वल अपने आप को नहीं मानते। डार्की इन्फ्लुएंस बिंगली टू रिकन्सिडर हिज फीलिंग एंड रिटर्न टू लंडन विच लीव्स जेन हार्ट ब्रोकन, यानी कि वो क्या करता है डार्की वो इन्फ्लुएंस करता है बिंगली को और कहता है कि तुम जो उसके जेन के लिए जो जेन नाम की लड़की है उसके लिए जो फीलिंग है वो तुम वापस ले लो, तुम उससे अलग हो जाओ और वापस लंदन चले जाओ। और वो जेन को उसके हार्ट ब्रोकन के साथ छोड़ देता है, यानी कि उसका दिल तोड़ के वो चला जाता है। उसके बाद हम स्टोरी के अंदर उसके बाद एलिजाबेथ एंड मिस्टर विकहैम, देखिए मिस्टर विकहैम कौन है मैंने आगे ही आपको समझा दिया है। तो देखिए मिस्टर एलिजाबेथ है और मिस्टर विकहैम एक अलग कैरेक्टर आता है, दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। देखिए ये मेन कैरेक्टर है हमारी और एक दूसरा माइनर कैरेक्टर है, इसकी दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है।
एलिजाबेथ मीट्स अनदर ऑफिसर मिस्टर जॉर्ज विकहम। तो देखिए एलिजाबेथ है वो एक अनदर ऑफिसर है, उसके साथ मिलती है जो ये मिस्टर विकहम है, हु इज़ अ चार्मिंग एंड स्मूथ टॉकिंग। और उसके बाद जो विकहम नाम का जो बंदा है, वो जो ऑफिसर है, वो एलिजाबेथ को नेगेटिव थिंग्स बताता है, किसके बारे में, डार्की के बारे में, कि विच मेक्स हर हेट डार्की इवन मोर। यानी कि जो जो विकहम है वो एलिजाबेथ को बताता है कि जो डार्की है वो बहुत गंदा इंसान है और वो उसको ज़्यादा ही हेट करने लगते हैं। एज विकहम क्लेम्स डार्की र्यून हिम फाइनेंशियली, यानी कि वो डार्की को कहता है कि जो डार्की मिस्टर डार्की है वो उसकी लाइफ, विकहम की लाइफ को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा र्यून करी, यानी कि बर्बाद कर दिया है। र्यून का मतलब वो क्या होता है, बर्बाद करना। देखिए उसके बाद मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल। देखिए मिस्टर कॉलिन नाम का एक कैरेक्टर इसके अंदर आता है, अराइव करता है। अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी अकर्स व्हेन मिस्टर कॉलिन्स द हेयर टू द बेनिथ फैमिली स्टेट। यानी कि देखिए जो इसका मतलब होता है कि ये मिस्टर कॉलिन्स है जो बेनिथ फैमिली है उसका वारसदार है, क्योंकि वो लड़का है जो वारसदार है, और वो आता है कहाँ पर इस स्टोरी के अंदर टिक प्लेस करता है, वो बेनिथ फैमिली का एक वारसदार है। यानी कि देखिए जो बेनिथ फैमिली के अंदर जो सारी की सारी बहनें हैं उनका वो कजिन लगता है, वो जो इनका कजिन है, जो ये हमारी एलिजाबेथ है उनको कजिन है वो जो स्टोरी के अंदर आता है, और वो आते आते ही एलिजाबेथ को प्रपोज कर लेता है। मिस्टर कॉलिन्स फुलिश एंड साइकोपैथिक, यानी कि देखिए वो बेवकूफ़ और साइकोपैथिक इंसान है। एंड एलिजाबेथ रिजेक्ट हिज प्रपोजल एंड विच एंगर्स मिस्टर बेनिथ। देखिए वो क्या करती है कि जो मिसिस बेन को एंगर कर दे, किससे, कि वो मिस्टर कॉलिन को उनको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद देखते हैं लेटर मिस्टर कॉलिन्स मैरिज एलिजाबेथ फ्रेंड शार्लोट लुकास। तो इसके बाद जब एलिजाबेथ उसको रिजेक्ट कर देती है, किसको, मिस्टर कॉलिन को, तो वो एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है शार्लोट लुकास, उसके साथ वो प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक पर्सन होती है, उसके साथ शादी कर लेता है। उसके बाद देखते हैं एलिजाबेथ इनकाउंटर मिस्टर डार्सी अगेन। तो देखिए डार्सी और जो मिस्टर विडिंग थे उन दोनों वापस लंदन चले जाते हैं। उसके बाद देखिए वाइल एलिजाबेथ इज़ विजिटिंग हर कजिन्स हाउस, जब वो एलिजाबेथ अपने कजिन के घर जाती है, सी इनकाउंटर्स मिस्टर डार्सी अगेन, डार्की बोलिए डार्सी सेम ही है। दिस टाइम डार्सी कन्फेस हिज फीलिंग फॉर एलिजाबेथ एंड प्रपोज टू हर। यानी कि जब डार्सी उससे मिलता है तो वो अपनी फीलिंग को जाहिर करता है और उसको प्रपोज करता है। हाउएवर एलिजाबेथ हैविंग अ हार्ड मैनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट डार्की, यानी कि जब जो उसको गलत चीज़ें सुनाई गई थी, किसके बारे में, किसके द्वारा, देखिए विकहम के द्वारा, उसको मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, सॉरी। तो देखिए उसके द्वारा जो डार्की के बारे में जो गलत चीज़ें सुनाई गई है उसके द्वारा वो क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, और उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है। एंग्री रिजेक्ट हिज प्रपोजल एंड एक्यूज हिम और रूनिंग द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द बिंगली एंड जेन, और वो उनको एक्यूज़ करती है कि तुमने जेन और बिंगली के दोनों की रिलेशन बिगाड़ दी है। उसके बाद मिस्टर डार्सी लेटर, देखिए नेक्स्ट डे डार्सी गिव एलिजाबेथ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शन, यानी कि जो उसके बाद वो लेटर लिखता है किसको, एलिजाबेथ को, डार्सी, और एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसे क्यों किया। रिवील्स दैट विकहम had deceived his family and had tried to elope with her younger sister, यानी कि वो कहता है कि जो डार्सी की फैमिली की उसको बर्बाद करने की कोशिश की थी, किसने, इस बंदे ने जो डार्की की फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की थी, और उसकी यंगर सिस्टर यानी कि जो डार्की की बहुत जो छोटी बहन थी उसको भगाने का ट्राई किया था। डार्सी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट सेपरेट बिंगली एंड जेन बिकॉज ही थॉट जेन वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन बिंगलीज मनी, यानी वो कहता है कि जो वो बिंगली और जेन को इसलिए अलग करना चाहता था कि वो सोचता है कि जेन बस उसके पैसों के लिए उसके साथ रह रही है। आफ्टर रीडिंग द लेटर एलिजाबेथ बिगिंस टू चेंज हर ओपिनियन ऑफ डार्सी, यानी कि जो लेटर पढ़ती है उसके बाद उसको अलग चीज़ें महसूस होती है और उसके ओपिनियन बदल जाते हैं। अब एलिजाबेथ विजिट पेम्बरली, एलिजाबेथ विजिट्स मिस्टर डार्किस स्टेट पेम्बरली विद हर अंकल एंड आंट। देयर शी सी हाउ जेनरस एंड काइंड डार्की इज। यहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है किसको, एलिजाबेथ को, कि जो डार्सी है वो कितना काइंड पर्सन है। शी मीट्स डार्सी अगेन एंड दिस टाइम ही हैज़ शेयर्ड हिज प्राइड एंड एरोगेंस, यानी कि वो अपने प्राइड और एरोगेंस को अलग रखती है। एलिजाबेथ स्लोली स्टार्ट द डेवलप अ फीलिंग फॉर हिम, यानी कि डार्सी के लिए उसकी फीलिंग शुरू हो जाती है। लेडी एंड रन्स अवे, यानी कि जो लेडिया है किसकी बहन है, वो एलिजाबेथ की बहन है। देखिए एलिजाबेथ की बहन है, वो क्या करती है, भाग जाती है। अब किसके साथ भागती है ये स्टोरी हम देखते हैं।
The story reaches its climax when Elizabeth learns that her younger sister Lydia has run away with Mr. Wakeman. तो देखिए क्या होता है स्टोरी के अंदर कि जो क्लाइमैक्स के अंदर जो एलिजाबेथ की छोटी बहन है वो क्या करती है, मिस्टर वेकहेम जो कमीना इंसान है उसके साथ भाग जाती है. दिस न्यूज़ ब्रिंग शेम टू एंटायर फैमिली, यानी कि जब ये जो न्यूज़ फैमिली को पता चलती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, वो बहुत बुरा फील करते हैं. और एज अ अनमेरिड कपल इलोपिंग वुड रूइन देयर फैमिलीज रेपुटेशन, यानी कि जो उन्होंने शादी नहीं करी और भाग गए हैं, इस वजह से उनकी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है. एलिजाबेथ लेटर फाइंड आउट दैट मिस्टर डार्सी सीक्रेटली अरेंज एंड पेड फॉर द लेडी एंड वीकेंड मैरिज, यानी कि उनको जो एलिजाबेथ को पता चलता है बाद में कि मिस्टर डार्की है वो क्या करते हैं, सीक्रेटली अरेंज कर देते हैं उनकी शादी, किसकी, विकेम्स और लेडिया की शादी वो अरेंज करते हैं और उसको थोड़े से पैसे भी देकर उनको एक साथ कर देते हैं. दिस एक्ट इंक्रीज एलिजाबेथ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर डार्की. जब ये हेल्प करता है मिस्टर डार्की इन दोनों को, तो एलिजाबेथ के उनके जो व्यूज़ होते हैं डार्सी के लिए वो बदल जाते हैं और वो रिस्पेक्ट करने लगती है. बिंगली रिटर्न्स टू प्रपोज जेन, यानी कि जब बिंगली वापस आता है और जेन को प्रपोज करता है अपनी शादी के लिए. मिस्टर बिंगली रिटर्न टू नेदरफील्ड एंड विदाउट डार्सीज इंटरफेरेंस ही प्रपोज द जेन, यानी कि जो डार्सी के इंटरफेरेंस के बदले ही, यानी कि उसके सिवा ही वो क्या करता है, मिस्टर ही प्रपोज करता है वो जेन को. जेन हैप्पीली एक्सेप्ट, और जेन उसको हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लेती है. एंड दे टू गेट अ मैरिड, यानी कि दोनों शादी कर लेते हैं. इसके बाद एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सीज यूनियन, यानी कि जो मिस्टर डार्सी थे और एलिजाबेथ का यूनियन होता है, यानी कि वो साथ में आते हैं. तो कैसे देखिए, एलिजाबेथ रियलाइज हाउ मच डार्सी हैज़ डन फॉर हर एंड हर फैमिली, उसको रियलाइज़ होता है कि उनके फैमिली और उसके लिए डार्सी ने कितना कुछ किया है. सेक्रीफाइस हिज प्राइड, उसके खुद का जो गर्व है उसको सेक्रीफाइस टू हेल्प देम, उनको दोनों को उनकी फैमिली के लिए उन्हें अपने प्राइड को भी सेक्रीफाइस किया है. व्हेन ही मिस्टर डार्सी प्रपोज द एलिजाबेथ अगेन, दिस टाइम शी हैप्पीली एक्सेप्ट, और जब मिस्टर डार्सी उसको प्रपोज करते हैं तो वो हैप्पीली उसको मान जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है उसके प्रपोजल को. फाइनली दे गेट मैरिड एंड द नोवेल एंड्स विद हैप्पी नोट, यार जब दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं और नोवेल अपनी हैप्पी एंडिंग के लिए मिल जाती है. देखिए ये स्टोरी के अंदर थीम्स कुछ मैंने देखिए मैरिज है, क्लास और सोशल स्टेटस है और इंडिविजुअल ग्रोथ है, ये सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं. तो देखिए कंक्लूजन में देखते हम, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ स्टोरी दैट नॉट ओनली क्रिटिक दैट सोशल नॉर्म्स एंड 19th सेंचुरी बट ऑल्सो एक्सप्लोर द कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन नेचर, लव एंड रिलेशनशिप. तो देखिए ये स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के बारे में दिखाती है, लव, रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस के बारे में, जैसे कि फैमिली गरीब हो तो लोग कैसे उनको देखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करा गया है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करने ला. और ये सारे के सारे नोट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. वहाँ पर नोट्स ना मिले तो यहाँ पर एक कमेंट करने ला. थैंक यू सो मच.